but view from here is unbelievable. Just check this out. पूल के सामने जंगल का व्यू, कॉफी एस्टेट्स। सुबह सुबह यहाँ से चाय पीने का जो मज़ा है इस व्यू के साथ दुगना हो जाता है। प्लांटेशन का जो है एक्सपीरियंस करना है और कॉफ़ी का जो प्रोसेसिंग होता है उसके बारे में अगर जानना है तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। ये बिकता है 10,000 रुपीज़ पर केजी हियर इन कूर्ग। ये वर्ल्ड सेकेंड एक्सपेंसिव कॉफ़ी है। आई डोंट नो क्या हुआ बट जब मैं परिक्रमा कर रहा था ऑटोमेटिकली मुझे गूज बम्स आ रहे थे। Good morning everyone, welcome back to the channel and welcome from Madikeri, which is headquarters of Coorg. Yes, currently I'm in Coorg में हूँ मैं अभी। Madikeri is a misty hill town tucked inside the Western Ghats. It's known for rolling coffee estates, cool weather and peaceful mountain view. Places like Raja Seat, old temples and hidden waterfalls give it that timeless Coorg charm. Time right now is around 11:10 a.m. दिन की शुरुआत थोड़ी देर लेट से हो रही है। कल लेट इन द मॉर्निंग आई रीच्ड समवेयर अराउंड 5 o'clock इन द मॉर्निंग, जिसकी वजह से नींद पूरी हुई नहीं, तो दिन की शुरुआत थोड़ी सी लेट हो रही है, बट नेवर माइंड। आज के लिए बहुत कुछ प्लान है, तो विल सी हाउ दिस गोज़। उससे पहले लेट मी गिव यू अ क्विक टूर ऑफ दिस प्रॉपर्टी जहाँ पे मैं रुका हूँ मडिकेरी में। इट्स दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड एज साइलेंट पूल विला which is around 8 kilometers away from the city center. मडिकेरी सेंटर से 8 kilometers दूरी पे है। ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी एस्टेट के बीच में है। लेट मी गिव अ क्विक टूर ऑफ द प्रॉपर्टी, बट व्यू फ्रॉम हियर इज अनबिलीवेबल। जस्ट चेक दिस आउट। Right, so this is the entrance to the property और कुछ इस तरह से दिखता है ये। Yes, it's a beautiful property, nice. Check this out, man. पूल है, पूल के सामने जंगल का व्यू, कॉफी एस्टेट्स, दूर कहीं पे एक घर भी है। Wow, it's ब्यूटिफुल। मतलब सो दिस इज़ द डाइनिंग एरिया। आप चाहे यहाँ पे खाना खा सकते हो या फिर अपने अपने रूम्स में। एक ये है, एक वो है, एंड देन दिस इज़ वेयर आई एम स्टेइंग एट। अभी इस रूम में रुका हुआ मैं। रूम बिल्कुल छोटा सा है बट damn cute. Wooden cabin and this is the washroom. And the best part is the view from here. Wow. Oh my god. सुबह सुबह यहाँ से चाय पीने का जो मज़ा है इस व्यू के साथ दुगना हो जाता है। There are multiple things planned for today. As I mentioned, time right now is 11:22. Already late हो चुके हैं। We have around 6 to 7 places to cover आज के लिए, but I'm not sure पूरा हम लोग कवर कर पाएंगे नहीं। बट मेजर जो places है जैसे कि ओमकारेश्वर टेम्पल है, एंड यू हैव राजा सीट, म्यूज़ियम ट्राई करेंगे कवर करने का, हेब्बे फॉल्स है, एंड देन एक कॉफ़ी प्लांटेशन का जो है एक वॉक, वो भी एक ट्राई करेंगे। इन चारों चीज़ों के अलावा देयर आर फ्यू अदर प्लेसेस दैट आई एम प्लानिंग टू कवर। देखते हैं, इफ टाइम परमिट्स विल कवर दोज एज वेल। अदरवाइज ये चार चीज़ें तो फॉर श्योर कवर करेंगे आज। एंड व्हाट आई एम थिंकिंग इज विल डू वन थिंग, सिंस कूर्ग जो है एक दिन में कवर नहीं हो पाएगा बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस। सो आई एम थिंकिंग इस वीडियो को 2 पार्ट में करते हैं।
आज के लिए ये 4 प्लेसेस मान के चलते हैं फॉर नाउ, एंड फॉर टुमारो उसको एक अलग से पार्ट में रिकॉर्ड कर लेंगे. लोकल ट्रैवल इन मडिकेरी इज सिंपल. You can get around on a scooty, an auto, or hire a local taxi with day package rates. I chose an auto since I didn't bring my car, and honestly, it worked perfectly for me, especially because I had to keep stopping to shoot. Alright, so we have reached our very first destination for the day. Abhi plan was to visit Omkareshwar temple, but since we started a little late in the morning and the temple closes at 12, so unfortunately first spot temple to जा नहीं सके. So right now we are here at Abhi Falls. ये है Abhi Falls का entrance, and this is where you buy the tickets. ये है entrance, और उस तरफ जो है that is the parking, and these are some stalls over here. और अभी चलते हैं अंदर. तो टिकट ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं यहाँ पे. So as you can see, it's 10 rupees per head. This is the entrance. थोड़ा सा यहाँ पे चल के जाना होता है. स्टेप्स है, वैसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. बाय द वे, वेदर इज़ ऑसम टुडे. कल रात को हल्की सी ठंड थी यहाँ पे, बट सुबह होते होते अच्छी खासी धूप निकल आई है, तो इट्स प्रीटी डिसेंट. मुझे लग रहा था पानी कम होगा, बट देन आई थिंक वी आर एट द राइट टाइम. नॉट बैड यार, नॉट बैड. सच अ ब्यूटिफुल व्यू. बारिश का मौसम अभी ख़त्म हुआ है, यू नो, सिंस इट्स बिगिनिंग ऑफ द नवंबर. और लोकल्स यहाँ पे बोल रहे थे कि अभी पिछले हफ्ते तक बारिश बहुत हुआ है यहाँ पे मडिकेरी में, बिकॉज ऑफ विच पानी का बहाव जो है अच्छा खासा है. एंड सीरियसली अभी यहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा है. इट्स दैट ब्यूटीफुल. इतना ठंडा है. इन पहाड़ों के बीच में ये जो स्ट्रीम है, ऊपर से स्ट्रीम फॉर्म होके आता है, ये नीचे जाके रिवर कावेरी में मिल जाता है. तो वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्पॉट्स इन कूर्ग. अगर आप कूर्ग आ रहे हो तो सब बिल्कुल मिस मत करना. बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस इज़ पोस्ट मानसून टिल फेब, आई वुड से. मार्च गर्मी आते आते है ना, थोड़ा सा पानी कम हो जाता है यहाँ पे. यू विल जस्ट लव दिस प्लेस. इट्स अमेजिंग. वापस जाने का मन नहीं कर रहा है, बट देन वी हैव फ्यू अदर थिंग्स लाइंड अप, तो आई एम जस्ट हेडिंग बैक. आते वक्त तो आसान था रास्ता, अभी ऊपर थोड़ा सा चढ़ के जाना है. तो अगर आप शेप में नहीं हो तो डेफिनेटली बैंड बजने वाली है यहाँ से वापस जाते आते. तो लेट्स हेड आउट फ्रॉम हियर एंड गो टू नेक्स्ट स्पॉट, विच इज़ नेक्स्ट स्पॉट याद हो, कॉफ़ी प्लांटेशन. ओके, सो आवर नेक्स्ट स्पॉट इज़ गोना बी कॉफ़ी प्लांटेशन. कॉफ़ी प्लांटेशन में चलते हैं, कॉफ़ी एस्टेट थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं. हाँ, देखते हैं वहाँ पे क्या है. लेट्स गो. Okay, so we are here at our second destination for the day, और इस प्लेस का नाम है स्पाइसेस गार्डन. ओके, एंड स्पाइसेस गार्डन एक होम स्टे है, एंड प्लांटेशन का ये लोग टूर भी अरेंज करते हैं. दिस इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा अभी आप सुनेंगे यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र है, टूर ऑर्गेनाइज़र है उनसे. बट दिस प्लेस इज़ प्रीटी क्लोज टू मडिकेरी टाउन. एंड अगर आप मडिकेरी टाउन में ही हैं एंड आपको अगर प्लांटेशन का जो है एक्सपीरियंस करना है और कॉफ़ी का जो प्रोसेसिंग होता है उसके बारे में अगर जानना है, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस. एंड यहाँ पे एक नॉमिनल फ़ी है 200 रुपीज़. ये लोग एक 40-45 मिनट्स का वॉक पे लेके जाते हैं प्लांटेशन के अंदर. वहाँ पे सारे प्रोसेस के बारे में बताते हैं. इट्स अ प्रीटी गुड एक्सपीरियंस. अगर आप मडिकेरी में हो एंड इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस इट, आई वुड हाईली रिकमेंड. इस प्लेस का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में. यू कैन कॉल देम बिफोर यू विजिट द प्लेस एंड देन एन्जॉय द होल प्रोसेस.
ये कॉफ़ी प्लांटेशन टूर है, ठीक है। इसी के अंदर आपको 4 टाइप्स ऑफ कॉफ़ी, 3 टाइप ऑफ इलायची, पेपर, मौसम्बी, ऑरेंज, बे लीफ, अंजीर, कोको, वेनिला, कोकम और कुछ यूज़फुल ट्रीज़, मतलब बच्चों को टॉयस होता है, फर्नीचर्स होता है, मेडिसिन टैप्स होता है। अराउंड 30-35 मिनट्स जस्ट फील ऑफ ट्रैकिंग जैसे। तो रिटर्न आने के बाद में कॉफ़ी टेस्टिंग है, मीन्स इधर का ट्रेडिशनल कॉफ़ी है, कूल ट्रेडिशनल ब्लैक कॉफ़ी। इधर का हम चिकोरी वगैरह यूज़ नहीं करते, प्योर कॉफ़ी, ठीक है। बाद में आपको कॉफ़ी प्रोसेसिंग मीन्स हाउ टू ड्राई, रोस्ट, पाउडर वो भी दिखाएगा। बाद में वाइन टेस्टिंग है, पूरा इसमें इंक्लूड रहता है। एक 30-35 मिनट्स का राउंडिंग है, वो जस्ट फील ऑफ ट्रैकिंग जैसे, ठीक है। ओके, तो प्लांटेशन वॉक हमारा जो है वो शुरू हो चुका है एंड पाथ जो है कुछ इस तरह से दिखता है एंड को रेकमेंड करते हैं कि साथ में रखने के लिए, सपोर्ट के लिए, जस्ट इन केस, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं तो better to have the support. This is how the coffee plantation looks. ये कॉफ़ी प्लांट्स हैं सारे। इसके बारे में और जानेंगे हम लोग अंदर जाके। पूरा इंडिया में कूर्गन चिकमंगलुरु में कॉफी का प्रोडक्शन होता है। और आपको देखो ये बड़ा पत्ता वाला प्लांट दिख रहा है ना, मतलब पूरा दूर दूर तक एक ही जैसा, इसे ना रोबस्टा कॉफी प्लांट बोलते हैं। इससे आने वाला बीज यूज करके आपको फिल्टर कॉफी बनाते हैं, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, ज्यादा कड़वा भी रहता है, थोड़ा कैफीन कंटेंट भी इसमें ज्यादा रहता है। वही जो पतला वाला दिख रहा है ना आपको, ये वाला थोड़ा दूर दूर में आपके पीछे भी है, दूर दूर में देखने को मिलता है। इसे अरेबिका बोलते हैं। यही अरेबिका का बीन्स यूज करके आपको इंस्टेंट कॉफी बनाते हैं, क्योंकि ये माइल्ड एंड स्वीट रहता है। अभी यहाँ पे आपको इंडिया में देखेंगे तो रोबस्टा ज्यादा देखने को मिलता है, वही फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो अरेबिका ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ का लोग ज्यादा इंस्टेंट कॉफी पीते हैं। इंडिया में लोग It was pretty good. भाई आपका नाम बता दो एक बार। सत्यजीत। सत्यजीत। हमारे जो भाई है सत्यजीत भाई, ये यूपी से है। अभी ये यहाँ पे काम करते हैं स्पाइस गार्डन में एंड ही नोज अ लॉट अबाउट कॉफ़ी एंड अ लॉट ऑफ स्टफ, यू नो द ब्रूइंग कैसा होता है यहाँ पे, मतलब उसका रोस्टिंग कैसे होता है, उन्होंने अभी बताया उसके बारे में। आप देखोगे इस वीडियो में। ये आपको कॉफ़ी का फ्रूट होता है। फर्स्ट आपको ग्रीन कलर का आएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में रेड कलर का होने के बाद हैंड पिकिंग करके इसको सन ड्राई करेंगे 20-25 डेज। इसमें जब साउंड आने लगेगा ना तो ये प्रॉपर आपको सन ड्राई हो गया है। बाद में इसे पल्पिंग मशीन में भेज के स्किन को रिमूव करेंगे। तो आपको 2 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, अराबिका एंड रोबस्टा। ये आपको अराबिका का बीन्स है, इंस्टेंट कॉफ़ी के रूप में यूज करते हैं, जो ब्रू नेस्कैफे जैसे कंपनियां यूज करेंगी। सेकेंड देखिए आपको रोबस्टा है, दोनों में आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। ये फिल्टर कॉफ़ी के रूप में यूज करेंगे। ये जो बीन्स है विदाउट रोस्टेड बीन्स है, कॉफ़ी बनाने के लिए इनको रोस्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा रोस्टिंग मशीन होता है। इसमें इसी ग्रीन बीन्स को 5 kg वेट करके इसमें डालेंगे। 5 kg वेट करने के बाद 150 से 200 टेम्परेचर पे 2 टाइप्स का रोस्टिंग, नॉर्मल रोस्टिंग एंड डबल रोस्टिंग। बाद में इसको ओपन करेंगे। ये हमारा कूलिंग बेस है, इधर आपको कूल करने के लिए रखा जाता है। उसके बाद ये हमारा ग्राइंडिंग मशीन होता है। आप देख सकते हैं इसी रोस्टेड बीन्स को इसमें डाला गया है, डाल के पाउडर फॉर्म में लाते हैं हम लोग। और पाउडर अगर बीन्स आपको देखना है तो कॉफ़ी में जो आपको स्मेल और जो टेस्ट आता है ना, आफ्टर रोस्टिंग आता है। ये नॉर्मल रोस्टेड बीन्स है, अगर स्मेल करना है तो करके देख सकते हैं। सेकंड हमने आपको डार्क कॉफ़ी बताया था, ये आपको डार्क कॉफ़ी, ये ज़्यादातर कॉस्मेटिक वगैरह में लोग यूज करते हैं। मैं हमेशा से एक पर्टिकुलर कॉफ़ी के लिए ना बहुत ही मतलब उत्सुक रहता हूँ उसके बारे में जानने के लिए, वो है ये सीवेट कॉफ़ी। It looks like a poop, but it is not. Actually, it is. It is kind of. उन्होंने जैसे बताया, civet cat जो होता है, ये रॉ बेरीज को खाता है, अपने पेट में डाइजेस्ट करता है, उसका पल्प जो है, उसका स्किन जो है डाइजेस्ट करता है, एंड देन बिकॉज उसके पेट में जो एसिड्स होते हैं, दे ब्रेक दीज what do you call the seeds down in its stomach, and then when it poops, वो ऑलरेडी उसका प्रोसेसिंग हो चुका है उसके स्टमक में, तो देन दीज गाइज पिक इट अप एंड उसको फिर लैब टेस्टिंग होता है, एंड देन वन डे फाइनली रोस्टेड। ये बिकता है 10,000 रुपीज़ पर kg हियर इन कूर्ग, राइट? ये वर्ल्ड सेकेंड एक्सपेंसिव कॉफ़ी है। फर्स्ट है हमारा ब्लैक आइवरी कॉफ़ी जो थाईलैंड की तरफ मिलता है। ऑब्वियसली वो भी पूप से ही बनता है, बट देन वो एलिफेंट पूप से बनता है। सो या दिस इज इट, दिस इज अबाउट स्पाइस गार्डन। अभी यहाँ से निकलता है यार, हो गया टाइम, दैट्स ऑलमोस्ट 4 o'clock नाउ। जाके
थोड़ा राजा सीट एंड ओमकारेश्वर टेम्पल कवर करते हैं एंड देन यहाँ से निकलते हैं बैक टू द बेस. Alright, so time right now is 3:34 p.m. We just came out of the Spice Garden जहाँ पे हम लोग गए थे कॉफ़ी एस्टेट वॉक के लिए. एंड उसके बिल्कुल आसपास में देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड उडुपी गार्डन प्योर वेज रेस्टोरेंट. स्किप्ड लंच और was hoping कि डोसा मिल जाए बट अनफॉर्चुनेटली डोसा इज़ नॉट अवेलेबल. और लंच भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन विच इज़ इडली वड़ा. एंड यू कैन नेवर गो रॉन्ग विथ इडली वड़ा बिकॉज जब आप ट्रैवल कर रहे हो दैट्स द बेस्ट थिंग टू हैव. गो ईजी ऑन योर टमी एंड फीलिंग भी होता है. तगड़ी भूख लग रही है. लेट मी जस्ट फिनिश दिस देन आई विल सी यू गाइस. आ गए हैं हम हमारे सेकेंड लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द डे पे विच इज़ ओमकारेश्वर टेम्पल. ओमकारेश्वर टेम्पल ये शिव जी का टेम्पल है विच इज़ ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ मडिकेरी टाउन. बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेम्पल है. इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ लेकिन पहले चलते हैं अंदर. अंदर जाने से पहले एक बार मैं बोर्ड दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि जो कोई यहाँ पे आ रहा है उन्हें टाइमिंग्स का थोड़ा नॉलेज मिल जाए. दिस इज़ द एंट्रेंस. दिस इज़ हाउ द टेम्पल लुक्स. एक्चुअली ये जो है ये टेम्पल का एंट्रेंस. टेम्पल के प्रीमाइसेस जो है ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं एंट्रेंस से लेके आसपास पूरा इसके बिल्कुल बीचों बीच जो है ये स्क्वायर पॉन्ड है. उस तरफ जाके एक बार देखते हैं व्यू कैसा आता है वहाँ से. एंड जस्ट टू लेट यू गाइज नो ये जो है ये टिपिकल यू नो इंडियन स्टाइल आर्किटेक्चर नहीं है इस टेम्पल का. इस टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ा सा मिक्स है. मिक्स ऑफ इंडो इस्लामिक एंड गॉथिक. मैं एक काम करता हूँ. आई डोंट नो इफ इस कैमरा में मैं उसको कैप्चर कर पाऊँगा डोम को लेकिन फ़ोन से जो है मैं जूम करके उसको आपको दिखा देता हूँ. जो टेम्पल का स्ट्रक्चर है जो वहाँ पे आप देख पा रहे हैं. अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि जो मेन टेम्पल है वो इस्लामिक स्टाइल का गुंबद टाइप का जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है एंड उसके आसपास 4 पिलर्स भी हैं. इस टेम्पल के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. थोड़ा सा यू नो हिस्ट्री बता देता हूँ. बैक इन द डे यहाँ के एक राजा थे जिन्होंने यू नो जाने अनजाने में एक निर्दोष ब्राह्मण की हत्या कर दी थी. तो उस हत्या से जो उनके मन में जो जागा था गिल्ट उसे दूर करने के लिए उन्होंने इस टेम्पल को यहाँ पे स्थापित किया. कहते हैं ये जो लिंगम है ये यू नो नॉर्थ से लाया गया था. काशी से लाया गया था और काशी से लाके यहाँ पे स्थापित किया गया था. और जैसे ही ये टेम्पल उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया तो जो ब्राह्मण की आत्मा थी वो शांत हो गई एंड उन्हें राजा को पाप से मुक्ति मिल गई. तो ये इस टेम्पल का एक यू नो थोड़ा सा बैकड्रॉप है. थोड़ा सा हिस्ट्री है इस टेम्पल के बारे में. आई डोंट थिंक इसके अंदर जो है फिल्मिंग अलाउड है तो मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ. लेट मी गो इनसाइड एंड दर्शन लेके फिर आई विल सी यू गाइस. ऑलराइट, दर्शन हो गए. एक्चुअली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. जो टेम्पल के अंदर का जो वाइब है इट्स वेरी डिफरेंट यार. आई डोंट नो क्या हुआ बट जब मैं परिक्रमा कर रहा था ऑटोमेटिकली मुझे गूज बम्स आ रहे थे. लास्ट टाइम मैं मिस कर गया था बट आई एम सो ग्लैड. आई एम सो ग्लैड.
वेट करके इस बार लकीली दर्शन हो गए. क्या दर्शन हुए हैं. Really happy. Alright, so we've reached our final destination for the day, which is Raja Seat. Sunset enjoy करने के लिए आए हैं यहाँ पे. This is going to be the last spot of the day. तो चलते हैं अंदर, जाके देखते हैं. This is the ticket counter और per head यहाँ पे ticket है 20 rupees and this is the entrance. This is the entrance. So beautiful viewpoint. पुराने ज़माने में यहाँ पे जो राजा थे वो अपने सनसेट्स एंजॉय करते थे यहाँ पे इस स्पॉट से. बाय द वे जो व्यू यहाँ से है सनसेट व्यू पॉइंट से बहुत ही बढ़िया है. सामने पूरा जंगल दिखता है एंड देन रोड्स डिसअपियरिंग इन द जंगल्स. इट्स अमेजिंग. यहाँ पे एक राइनो भी है. छोटा सा जंगल और जंगल के बीच में राइनो. ये कुछ पुराने स्ट्रक्चर्स हैं एंड हियर इट इज़ राइनो. Beautiful. And this is the viewpoint. View from here is breathtaking. लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं, which is expected. यहाँ पे सामने का व्यू unbelievable. ऐसा लगता है जैसे पहले तो पहाड़ों के बीच में ओपन ग्रासलैंड है जहाँ पे लोग खेती बाड़ी करते हैं. That greenery. उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों का एक लेयर बना हुआ है एंड उसके बीच में बहुत सारा मिस्ट है जैसे कि धुआं चल रहा हो. सन ऑलमोस्ट सेट हो गया है. इट्स 5:45 राइट नाउ. और as you can see, it's too damn crowded today. And I guess ये same scene रहता है mornings and evenings both. As you can see, हर जगह भीड़ ही भीड़. टोटली यहाँ पे 3 व्यू पॉइंट्स हैं. वहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है एंड ये मिडिल वाला जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं. And कुछ ऐसा दिखता है इस समय. Hi guys, I totally forgot to close this vlog. Time right now is 9:52 PM. यार राजा सीट से निकल के जो है ना, I was feeling a little cold and feverish, तो आके थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया. Just had my dinner and data transfer में काफ़ी टाइम लगा. बहुत सारे वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स सब बैक्ड अप. नाउ इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज कर दें. टुडे वाज वंडरफुल. जितने भी प्लेसेस हमने विजिट किए बहुत ही मज़ा आया. राइट फ्रॉम राजा सीट, ओमकारेश्वर टेम्पल, द प्लेसेस दैट वी विजिटेड इन दिस पर्टिकुलर प्लेस, स्पाइस गार्डन, कॉफ़ी प्लांटेशन जो था वो हो गया. सब मतलब places were absolutely beautiful. बहुत ही मज़ा आया हर जगह पे जाके. तो we'll do one thing, let's close this vlog right here, right now. और कल एक नया दिन, एक नई शुरुआत इस vlog सीरीज़ में, कूर्ग सीरीज़ में. कल का प्लान ये है कि we'll be going to कुशाल नगर. It's damn beautiful. There's a monastery over there जिसको देखना ज़रूरी है. And then we'll try to visit दुबारे एलिफेंट कैंप as well. बहुत दिन हुआ वहाँ पे जाके. It's very beautiful और बारिश अच्छी खासी हुई है इस साल, तो कावेरी में I'm sure पानी बहुत ज़्यादा होगा. तो let's do that. Let's start a fresh day tomorrow morning and I'll see you there. Good night. So huge, beautiful tusks. Lovely. Yeah. लगभग अराउंड 30 से 32 एलिफेंट्स यहाँ पे हैं. This place is actually run by Jungle Lodges and Resorts in association with the Karnataka Forest Department. This is one of the largest Tibetan teaching centers outside of Tibet.
एंड दैट मेक्स दिस प्लेस रियली यूनिक बिकॉज साउथ इंडिया में कहीं पे भी आई डोंट थिंक इतना बड़ा तिब्बतियन सेटलमेंट कहीं और होगा एक्सेप्ट कुशाल नगर।